नमस्कार भाई। आज़ाद अमर 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम अपने प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू, प्रिंस, उमेश, मनीष और अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से आप सभी भाई बंधुओं, माताओं, बहनों का विद्यार्थी गीत मंडल सुना था झिंझक कानपुर देहात में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हुआ कवि अवर आज़ाद। तो लीजिए, संविधान। संविधान शब्द का नाम सुनते ही लोगों के कुछ हृदय में अग्नि की ज्वाला दहक उठती है। एक तो उनके भी दहक उठती है जिन्हें संविधान मिला है, सुख सुविधाएं मिली हैं, जो वंचित थे वो भी संविधान को देखकर पिछली बातों को याद कर खौल कहते मेरे साथ क्या होता रहा। और एक ही वो लोग जो सर्वहारा वर्ग को अपने कब्जे में रखे हुए थे, उस संविधान के तहत किसी को कोई अपनी गिरफ्त में नहीं कर पा रहा है। तो दोनों व्यक्ति संविधान के नाम से एकदम खोल जाते। केवल भारतीय संविधान, क्यों भारतीय संविधान अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का श्रेय ना होता तो इतना कुछ नहीं था। ना एक तो सताए हुए लोगों को पिछली बातों को करते हुए, और ना ये कि हम क्या करते रहे या संविधान की वजह से हम कर नहीं पा रहे। तो संविधान शब्द का अर्थ समझिए। संविधान, सम माने बराबर विधान, सर्वश्रेष्ठ विधान। विधान का मतलब है विधि, जो नीतियां और सिद्धांत, नियम। ये सिद्धांत सम सबके लिए बराबर विधान तो हो सकता है संविधान। और संविधान सर्वश्रेष्ठ सा शब्द यही हमें अवगत कराता है। जैसे विख्यात, किसी मनुष्य विख्यात हो गया तो विख्यात तो अपने बुरे कर्मों से भी हो सकता है। सुविख्यात, कुख्यात, सूत सही विख्यात है, अच्छा है, सत्य है, और कु से खराब है, बुरा है। कर्म है, सुकर्म, कुकर्म। इसी तरह सम का अर्थ यहाँ सर्वश्रेष्ठ, समानता, सम। भगवान कृष्ण ने गीता में समानता की बात कही है। एक श्लोक मैं अभी बता रहा हूँ कि योग स्था कुरुकुर्माण आसक्ति धनंजया योग स्था कुरुकर्माण त्यक्तति, मन आसक्ति त्यक्तति, आसक्ति को त्याग कर। सिद्धि सिद्ध समय, सिद्ध और असिद्ध में सिद्ध सिद्धियो समम सम समत्व भूत्वा योग उच्यते। जो समानता, जो योग है, जो किसी कार्य में काम करने को मन लगा दिया जाए, उसमें समत्व, समभाव से हमें सफलता मिले या ना मिले, हम बिल्कुल जुड़े हुए हैं, सब कार्य कर रहे समान। और जब हम अपने को और ईश्वर को समान जब देखते हैं, तभी हम समत्व योग में सफल होते, किसी कार्य में सफल होते हैं। जब कार्य को अपने में बिल्कुल एक लय देखते हैं। जब इसी तरह समाज में समानता के लिए हम जब सब आपको अपने में एक लय देखते हैं, तब वो कार्य सफल होता है। और जब एकता में नहीं है तो कार्य सफल होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ तो बाधाएं पड़ी होती रहेंगी। तो संविधान, गीता की बुराई करने वाले लोग, हाँ हम मानते हैं, अगर ये कहा जाए कि गीता में कुछ ऐसी बातें हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ
कि सदग्रंथ जितने भी हैं आर्यों के आने के आर्य काल में ही लिखे गए, और फिर इसके बाद पोंगा पंथियों का उदय हुआ, जिसे ब्राह्मणवाद कहते हैं। वो पहले ब्राह्मणों की रचना थी, लेकिन ये बाद में ब्राह्मणवाद की रचना की, ब्राह्मणवाद ने रचना की है, उन्हें ब्राह्मणों ने नहीं की है। जो कि चाहे रामचरितमानस हो, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे भागवत, कुछ भी हो, सब में अपना असर ये दिखाए जनता को मूर्ख बनाने के लिए, अपने में फंसाने के लिए। और कोई निराधार ग्रंथ गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गीता कोई निराधार करे, कुछ स्वीकार कौन करेगा? उसमें कुछ ना कुछ सच्चाइयाँ होती हैं, इसके बाद गलत सूत्र उसमें समाहित कर दिए जाते, पेश कर देते, तो उन्हें भी सही मान लेते। जिस प्रकार उदाहरण के लिए हम घी में डालडा, 1 किलो घी में अगर हम 300 ग्राम डालडा डाल दें तो चल जाएगा। अगर हम केवल कोरा कोरा डालडा रख देंगे, कह देंगे ये घी है देसी, तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा। इसीलिए अच्छी बातों के साथ उन बातों को भी लोग अपनाए, तो अच्छी बातें कम अपना रहे, उसको ज़्यादा अपना रहे हैं। जो मिलावट है उसको ज़्यादा अच्छा मान रहे हैं। तो संविधान का मतलब सर्वश्रेष्ठ विधान, नियम। अब नियम तो एक नियम है, नियम गलत भी हो सकता है। तो ये संविधान, सर्वश्रेष्ठ नियम, नीतियाँ, और सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं। मैं जब कक्षा 9 में पढ़ता था, तो कक्षा 9 में जब वार्षिक परीक्षा होती थी, तो इंटर और हाई स्कूल के तो बोर्ड्स हो जाते थे। कक्षा 11 और 9 के एक साथ बैठकर तो हम देखते थे, हमारे स्टेज पर कक्षा 11 के छात्र होते थे, तो हमारे बगल में गमता रानी चौहान थी, वो कहीं की रहने वाली हो, वो समाजशास्त्र लिए थी। तो मैंने कहा कि समाज, ये समाज पशुओं में नहीं होता, इंसानों में होता है। इसलिए जंगल राज क्यों कह देते हैं कि पशु पक्षियों में कोई संविधान नहीं है, नियम नहीं है। जिसको जब चाहा, जिसने जिसको मारा, जिसको खा लिया। लेकिन यहाँ एक विधान और नियम है सब, अगर उसके तहत अगर नहीं चलते हैं तो हम दंड के भागी होते हैं, कभी न कभी जकड़े जाते हैं। यहाँ व्यवस्था है, तो संविधान वो है किसी भी व्यवस्था को, संविधान केवल देश चलाने के लिए नहीं, संविधान तरीका, नीति, सिद्धांत अपने परिवार के लिए भी है। कोई सामाजिक कार्य व्यवस्था उसके लिए, जो व्यवस्था को सही रूप से सुचायित करके सुव्यवस्थित रूप में काम हो, उसको संविधान कहते हैं। अगर गलत नहीं तो सर्वश्रेष्ठ विधान कहाँ रहेगा वो। नमस्कार। छोटू प्रिंस। बहुत वीडियो बड़ा बन जाता है। मैं सोच रहा था कि और कुछ बोलें, चलो कोई बात नहीं, इतना ही लीजिए अभी इसमें। नमस्कार।